साथियों नमस्कार। कई बार एआई और कई बार सांड से क्रॉस करवाने के बावजूद गाय में से गाभिन नहीं होती है। इसके पीछे एक विशेष छिपा हुआ कारण और भी है। हमने कई कारणों की चर्चा की। कईयों में हमने बताया कि आपने डिवॉर्मिंग नहीं करवाया होगा, मिनरल मिक्सचर अच्छा सा नहीं दिया होगा, बच्चेदानी में इन्फेक्शन होगा और सीमन स्ट्रो जो है वो सही नहीं होगा, उसका मैनेजमेंट सही नहीं होगा। लेकिन ये सब चीजें कंप्लीट होने के बावजूद भी कई बार गाभिन नहीं ठहरती है। उसके पीछे प्रॉपर रीजन क्या है? तो एक छुपा हुआ रीजन आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। देखिए, इस एक ऑर्गन को पहचानिए। इस ऑर्गन को सभी पशुपालक भाइयों को पहचानना भी पड़ेगा। यह है मेन बच्चेदानी, जो मादा पशुओं के अंदर इस तरीके से रहती है, हमारी गाय भैंस के अंदर इस तरीके से रहती है। अगर हम बाहर से देखते हैं ना, तो देखिए बाहर से यहां हमें वल्वर पार्ट दिखाई देता है। मैं थोड़ा सा आपको बना के ही बता देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ सके। यहां से हमें वल्वर पार्ट इस तरीके का दिखाई देता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे किया जाए तो सही रहेगा मेरे हिसाब से। चलिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। तो ये है वल्वर पार्ट। देखो इसकी सीध में ला रहे हैं हम, है ना, क्योंकि ये सब एकदम लाइन में रहता है। तो ये यहां पर इसके लाइन में आ गया। ये वल्वर पार्ट है जो बाहर से आपको दिखाई देते हैं। ये दोनों वल्वर लिप्स हैं इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर जो ही अंदर जाते हैं, ये तो यूरिथ्रा की ओपनिंग हो गई, ये वेजाइना की ओपनिंग होगी। इस ओपनिंग के थ्रू हम जो ही अंदर जाते हैं तो एक कैविटी मिलती है जिसको हम वेजाइना कहते हैं, ठीक है भाई। यहां तक तो बात एकदम से क्लियर हो गई। अब आगे ये आता है अपना मेन पार्ट। तो एक्चुअली गाभिन नहीं ठहरने के पीछे ये मेन पार्ट किस तरीके से उत्तरदायी होता है? जब प्रॉपर हीट में हम हमेशा कहते हैं कि भाई गाभिन ठहरने के लिए जरूरी है कि या तो वो प्रॉपर बोले, मतलब बेलोइंग करे, या फिर वो डिस्चार्ज दे। लेकिन बेलोइंग के बावजूद कई बार डिस्चार्ज नहीं आता। और डिस्चार्ज नहीं आने के पीछे रीजन क्या रहता है? ये यहां से कंप्लीटली डिस्चार्ज निकल रहा है, लेकिन जो सर्विक्स है, इस सर्विक्स में क्या होता है कि मैंने एक वीडियो में पहले भी चर्चा की थी कि इस तरीके से कुछ घुमाव वाली जगह पैदा हो जाती है, यानी कि किंक्ड सर्विक्स हो जाती है। घुमाव वाली इस तरीके से उभरी हुई हो सकती है। जैसे मैं अगर अंगुली का उदाहरण लूं तो ऐसे भी हो सकती है, इस तरफ तो इस तरफ भी हो सकती है, इस तरफ ऊपर भी हो सकती है तो नीचे भी हो सकती है। कैसे भी ये घुमाव ऊपर नीचे किधर भी हो सकता है। कई बार ये घुमाव लिमिटेड रहता है। ऐसी स्थिति में इधर से जो ही डिस्चार्ज आया और वो डिस्चार्ज इधर से बाहर की तरफ आता रहता है। और जब डिस्चार्ज अंदर से बाहर की तरफ आता रहता है ना, तो जो सीमन स्ट्रो में जो स्पर्म होते हैं, वो स्पर्म, सीमन में स्पर्म मान लीजिए, चाहे वो सीमन किसी सांड का या भैंसे का है, चाहे वो सीमन स्ट्रो का सीमन है, उसमें स्पर्म जो होते हैं वो हमेशा ही डिस्चार्ज के विपरीत गति करते हैं। यानी अंदर से होले होले डिस्चार्ज आ रहा है और वो डिस्चार्ज के विपरीत गति करते करते और पहुंच जाते हैं हॉर्न ऑफ यूट्रस में। ये दोनों हॉर्न दिख रहे हैं आपको। उसके बाद ये जो फैलोपियन ट्यूब दिख रही है, इस फैलोपियन ट्यूब में वो अंडे से मिल जाते हैं और धीरे धीरे करके युग्मनज जाइगोट जो बना है आगे जाकर के बच्चे का निर्माण कर देता है और वो गाभिन ठहर जाती है। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए ये छोटी सी जगह आपको दिख रही है ना, ये जगह किसी कारणवश ये लीजिए ब्लॉक हो गई, बंद हो गई। तो यहां पर ये जगह ब्लॉक होने की वजह से कई बार म्यूकस आड़े आ जाता है, तो कई बार ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की वजह से भी हो जाता है, मतलब स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम, अंदर से बनावट की प्रॉब्लम भी हो जाती है। आप सभी को पता है कि जब भी गाय भैंस बच्चा देती है उस समय क्या होता है, ये जो आपको लंबी नली दिख रही है ना, ये लंबी नली गायब हो जाती है और ये जो मुंह है वो बिल्कुल इतना बड़ा खुल जाता है और उसके अंदर से फिर बच्चा निकलता है जो इन हॉर्न्स में रहता है या बॉडी ऑफ यूट्रस में रहता है। तो वो इधर से निकलता है। तो जब वो चौड़ी होती है उसके बाद उसका पुनर्निर्माण होता है, जो कि लगभग महीने भर में हो जाता है। तो ये जो पुनर्निर्माण की प्रक्रिया होती है ना, नॉर्मली 21 दिन लेती है। तो इस प्रक्रिया में फिर से सर्विक्स बनती है और इसी दौरान अगर मान लो कोई प्रॉब्लम हो, हालांकि सभी में एक जैसी ही रहती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम होती नहीं है क्योंकि ये जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो कईयों में क्या होता है, म्यूकस आड़े आ गया या कुछ ऐसा मान लीजिए प्रॉब्लम हो गई कि अंदर का डिस्चार्ज जो है वो बाहर नहीं निकल पा रहा,
और ऐसे में जो स्पर्म इधर से आ रहे हैं वो गति करते करते कहां जाएंगे, जा ही नहीं पाएंगे। ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। फिर आप कहें कि सर एआई से सॉल्व हो सकती है। हाँ बिल्कुल, एआई से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर एआई वर्कर कुशल है तो वो समझ जाते हैं कि यहां तक गन अटक रही है, यानी यहां गई, उसके बाद वो क्या करते हैं, इस फोल्ड को सॉल्व कर लेते हैं। इस फोल्ड को जो ही सॉल्व किया, गन यहां आ गई, और यहां आने के बाद वो पहचान जाते हैं कि कोई म्यूकस वगैरह है जो आड़े आ रहा है, तो उसको वो हटा देते हैं और श्योरली कंसीव। लेकिन अगर अनुभव की कमी होती है, वहां पर यह दिक्कत आती है कि यहां आकर के गन भी अटक गई। भाई एआई गन जो डाली गई वो भी यहां आकर के और अटक गई। अब अटकने की वजह से आगे गई नहीं, ना स्पर्म आगे गया। तो बॉडी ऑफ यूट्रस में जब तक स्पर्म नहीं पहुंचेंगे, या हॉर्न में, फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म नहीं पहुंचेंगे, तो भाई वो ग्याबिन कैसे होगी। ये बहुत ही बड़ी और अंदरूनी चीज है जो ग्याबिन नहीं होने का एक बहुत बड़ा रीजन है। मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं ताकि आपको पता रहे कि यह भी एक कारण हो सकता है। इसीलिए जब भी आप एआई वर्कर बुलाए या पशु चिकित्सक को बुलाए तो उनसे ये पूछ लीजिएगा कि क्या सर बच्चेदानी सही है, गन पास प्रॉपर हो रही है। अगर हो रही है और सही हीट में है, स्पर्म भी सही है, तो भाई फिर कौन रोक सकता है उसको प्रेग्नेंट होने में। इसके अलावा अब आप कहेंगे कि सर ये हो गया, इसका इलाज क्या है, क्या हम यूं ही छोड़ दें? नहीं, इसका इलाज है विशेष। और वो इलाज क्या है, उस इलाज में आपको वो सारा प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है जो हम खुलकर हीट में लाने के लिए करते हैं। मैंने जस्ट पिछले ही वीडियो में आपको खुलकर हीट में लाने का तरीका बताया है, और वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में ऊपर डाल दूंगा ताकि आप देखें, फिर से हम सबका समय खराब ना हो। और वो वीडियो शायद आपने देख लिया होगा कि खुलकर हीट में कैसे लाएं। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, आप जरूर देखिए। इसके अलावा अगर आपने डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग अभी तक नहीं ली है ना, तो भाई साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज वाली A to Z ट्रेनिंग आप जरूर लीजिए। और ये ट्रेनिंग आपको अभी मात्र डाटा खर्च में रामावत एनिमल ऐप पर मिल रही है। तो आइए रामावत एनिमल ऐप पर और पूरा फायदा